भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा 2024 के चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस किस्म की तैयारियां शुरू की है और उस पर मंथन करने के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली आ रहे हैं। इन तमाम लोगों के साथ साथ में जो मंथन होगा, जो बैठक होगी, उसके बाद में एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, क्योंकि अमित शाह के साथ में बैठक है, साथ ही साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में मीटिंग है और इन मीटिंगों के दौर के बाद में कई सारी चीजें क्लियर होंगी। कहा ऐसा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्री परिषद का विस्तार हो सकता है। उस मंत्री परिषद में जातीय समीकरण को साधा जा सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और इसीलिए इन तमाम कवायद को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। माना ऐसा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश सदन के अंदर वो रुकेंगे और कल उनकी मुलाकात होगी। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि आज शाम में या आज रात में वो कुछ और दूसरे नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां के 80 लोकसभा सीटों को जीतने की कवायद भारतीय जनता पार्टी बीते दो चुनाव को अगर देखा जाए 2014-2019 के लोकसभा चुनाव से बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश में बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के सामने इस बार बड़ी चुनौती है विपक्ष का एकजुट होना, जो कि पिछले 2014 या 2019 के चुनाव में ऐसी स्थिति बीजेपी के सामने नहीं थी। मगर अब जबकि इंडिया गठबंधन के तले विपक्षी नेता एकत्रित हुए हैं, लेकिन इस बीच में अखिलेश और कांग्रेस पार्टी के बीच की रार भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक राहत महसूस तो करा ही रही है। और उन तमाम चीजों को लेकर के इस वक्त हम अपने दो सहयोगियों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ में काजल दिल्ली से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं, हमारे दूसरे सहयोगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पुनीत मोहन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले काजल, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा कि दिल्ली की ये महत्वपूर्ण बैठक आला कमान के साथ में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में क्या मायने इसके, और योगी आदित्यनाथ कब तक पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए योगी आदित्यनाथ जो है आज 3 बजे दिल्ली पहुंच चुके थे, जिन्होंने सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात की है और अब बीजेपी मुख्यालय में जो है अब बैठक ये शुरू हो गई। हालांकि जो मेन बैठक है, जो मुख्य बैठक है, वो कल शुरू होगी, लेकिन आज अमित शाह और जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी भी शामिल है और आज एक बैठक चल रही है और ये बैठक और या फिर युग है कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना एक अहम मुद्दा माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है कई तरीकों से, कि पहला ये कि योगी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, तो दूसरा वही कि 2024 को साधने की भी कवायद उसमें हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला काजल, आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों अहम मुद्दे या दोनों अहम बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं इस वक्त तेज हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं, हमारे साथ में पुनीत मोहन लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पुनीत, एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी और मंथन, दिल्ली में बैठक, और दूसरी तरफ योगी की मंत्री परिषद के विस्तार की खबरें। किस तौर पर इस वक्त गहमागहमी है, खासतौर पर मंत्री परिषद में विस्तार को लेकर? देखिए जब्बार, सीधे तौर पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में विस्तार करना ही है। विस्तार करने का सीधा सा कारण है कि एनडीए के जो नए सहयोगी दल बने हैं, बात मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की कर रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर के साथ ये बात तय हुई थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और इस बात का वो दावा भी कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हमने उनका इंटरव्यू किया था तब उन्होंने ये बात स्पष्ट करी थी कि जल्दी वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसके साथ ही दारा सिंह चौहान की घर वापसी हुई थी, उन्हें घोसी में उपचुनाव लड़ाया गया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर यानी कि जो सहयोगी दल बने हैं एनडीए के, उनको जगह देने के लिए और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों का वोट बैंक पाने के लिए, उनके वोट बैंक में पारी करने के लिए ऐसे बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में जरूर जगह दी जा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। कल योगी आदित्यनाथ जी पुनीत, इस बीच में जबकि अखिलेश यादव ने पीडीए और उस पीडीए में अल्पसंख्यकों के साथ में अगड़ों को भी जोड़ा है, इसके काउंटर पार्ट के तौर पर भी जातीय समीकरण को सटीक तौर पर बिठा पाना मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के अंदर एक चुनौती भी है, और इसी पर मंथन करने के लिए दिल्ली बीजेपी के
जब्बार, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना पे ज्यादा आधारित रहता है, या यूं कह लें कि जातियों के ऊपर ज्यादा आधारित रहता है। अगर बात हम SC, ST, OBC वर्ग की करें तो अगर ये तीनों वर्ग एक हो जाए तो इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकारें बनाई भी हैं और सरकारें गिराई भी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव #PDA चला रहे हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उनका ऐसा मानना है कि अगर सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला हिट हो गया तो लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय हासिल होगी और ज्यादा से ज्यादा जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, वो चुन करके लोकसभा जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की जो महत्वता है उसको कम नहीं आंकती है। कल अवध क्षेत्र का एक बड़ा दलित सम्मेलन है भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जब्बार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को वोट नजदीक लाने की पार्टियों का प्रयास जारी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग कभी एक साथ नहीं होते हैं, यानी कि SC, ST, OBC वर्ग एक साथ कभी वोटिंग नहीं करता, लेकिन अगर एक साथ वोटिंग करता है तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहुत सी सरकारें बनाई और बहुत सी सरकारें गिराई भी है। बिल्कुल। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। काजल, आज कुछ नेताओं से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जो अहम बैठक है, जो मेन बैठक है, वो कब शुरू होगी? क्या उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होने? जब्बार, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो यही कि अभी जो फिलहाल बैठक चल रही है वो बीजेपी मुख्यालय में चल रही है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ शामिल है। और कल देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जो PM मोदी को लेकर जो कवायद है वो अभी भी पूरी तरह से साझा नहीं की गई है। अभी तक यही बताया गया है कि यूपी के कुछ कैबिनेट मिनिस्टर और योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे और JP नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे, जिसपे ये चर्चा की जाएगी जो पार्टी अन्य पार्टियों को छोड़कर जिन्होंने बीजेपी को शामिल किया है उन्हें किस पद को संभालने की दिशा दी जाएगी। और दूसरी तरफ ये कि 2024 काजल हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और पुनीत मोहन हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए थे। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल किसी भी तरीके से कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में तो कोई पार्टी भी नहीं होती, लेकिन कील काटी इस अंदाज में दुरुस्त कर रही है ताकि इंडिया गठबंधन की जो तमाम कवायद है या अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में PDA के जरिए जो साधने की कोशिश है, जिसमें कि पिछड़े हैं, जिसमें दलित हैं, जिसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम है, जिसमें अगड़ी जाति को शामिल किया अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने, उन तमाम चीजों के काउंटर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी एक माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश करती हुई इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रही है, जो कि बैठक आज दिल्ली के अंदर चल रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के बड़े नेता यहां पर आए हुए हैं।